क्या 91 लाख वोट काटकर ममता बनर्जी को हराया गया? 2 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों, साबित हो जाएगा कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी 91 लाख वोट काटकर जाने के कारण हारी है या फिर कोई आंधी सुनामी थी। बंगाल में बिना एसआईआर के बीजेपी को बहुमत तक नहीं मिलता। ये वीडियो शुरू करने से पहले दावे के साथ कह सकती हूँ कैसे मिला बहुमत है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश सैनी है। तो आप कोलकाता की सबर इंस्टीट्यूट के मुताबिक वोटर एडिट से काटे गए 90,80,000 नामों में से 24,20,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृतकों को हटाने के बाद बचे 66,66,66,000 वोट है, जिन्हें का एनालिसिस करें तो मतलब 123 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत हार का अंतर एसआईआर में कटे हुए वोटों से कम रहा। 123 में से 112 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार टीएमसी जीती थी। दोस्तों इस बार 112 में से 72 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। 113 सीटें ऐसी है, 20,000 नाम कटे हैं। इस 83 में से 91 सीटें बीजेपी ने जीती है। 2021 में 43 में से 110 सीटें टीएमसी के पास थी। तो दोस्तों चलिए फिर बंगाल के नतीजों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और गहराई तक जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट के एनालिसिस को आंकड़ों पर गौर करना बेहद जरूरी है। तो एक ही हो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2 करोड़ 92 लाख मिले हैं, टीएमसी को 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले। वोटों का अंतर मोटा मोटा 32 लाख का रहा। सीटों के हिसाब से बीजेपी को हर औसतन 10,960 वोट ज़्यादा मिले। बंगाल में कुल 91 लाख वोट कटे, हर सीट पर औसतन 30,000 वोट के नाम कटे। 213 में से 176 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम है। इन 176 में से 128 सीटें बीजेपी जीती है, जबकि 117 सीटों पर मार्जिन 30,000 से ज़्यादा पड़ा। इन 117 सीटों में से 79 सीटें बीजेपी के पास है। तृणमूल कांग्रेस के 44 सीटों पे जीत का मार्जिन 30,000 से कम है, जबकि 36 सीटों पे जीत का मार्जिन 30,000 से ज़्यादा का है। तो क्या एसआईआर ने बीजेपी को जिताया? राजनीतिक विश्लेषक तो ये मानते हैं कि एसआईआर की वजह से मुस्लिम वोटर घटे हैं। मुस्लिम वोटरों का नाम कटना बीजेपी के जीत में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। एसआईआर में कटे नामों के साथ साथ 203% स्विंग वोटर भी जीत हार के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों अभी एक और बात, बंगाल में 2021 में बीजेपी को 38% वोट मिले, लेकिन इस बार 45% यानी 7% वोट बढ़ गए। 2021 में 77 सीटें जीती थी। 2021 में 1% वोट बढ़ने से टीएमसी को 14 सीटें ज़्यादा मिली, लेकिन 2026 में बीजेपी को 1% ज़्यादा वोट मिलने पर 32 सीटें मिली, यानी कि सिर्फ 1% के वोट मार्जिन पे बीजेपी टीएमसी से 2.25 गुना ज़्यादा सीटें मिली। है ना कमाल। मतलब कि दोस्तों एसआईआर के अलावा बंगाल में बीजेपी के टीएमसी की हार में और कई वजह मानी जा रही है, जैसे हिंदू वोटर की नामंदी, महिलाओं के लिए कैश स्कीम, सरकारी नौकरी, 33% आरक्षण के बाद फ्री बस सर्विस, प्रशासन खिलाफ एनसीएमसी होती है राज्य में, और बीजेपी का माइक्रो लेवल का इलेक्शन मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। दोस्तों ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। हमारे खिलाफ मीडिया की मदद से बहुत बनाया गया। हम हारे नहीं है, जिस तरीके से लूट के हराया गया। मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूँ, वो मुझे कह रहा है कि 17C फॉर्म, और ये मैं पहले भी कहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है, और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच करना है तो सीरियल नंबर 76 के साथ मैच नहीं करेगा। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किया। अगर भाई जनता का राय के, आपकी जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर, सबको वोट करने का ताकत। अभिषेक बनर्जी को मीडिया का इस्तेमाल करने की कला को सीखना चाहिए था। भाई 15 साल से टीएमसी सत्ता में रही ना, तो ये कला सीख क्यों नहीं पाई? क्यों उन्होंने अपने चैनल स्थापित क्यों नहीं किए? ये ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, राज करने की नीति को समझना होगा। सत्ता जितने भी राज्यों को चांदी के चम्मच से मिल रही है, वो सारे अर्ध उम्र के नेता है।
पिछले 15 साल से न्यूज़ चैनलों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन 2-4-10 चैनलों को खरीदकर या अपनी तरफ कर नहीं पाए, या फिर अपने टुकड़ों पर पलने वाले प्लेटफॉर्म पर डेवलप तक नहीं कर पाए। इसमें गलती पूरी मीडिया की नहीं है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन रिजल्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही है और नतीजों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। एक आरोप और है जो पीएससी की यानी कि प्रशांत किशोर की जो कंपनी है उसने ईमानदारी से ममता बनर्जी के लिए काम नहीं किया, ये आरोप भी लगाया गया। बीजेपी इलेक्शन काम रोक दिया गया, ये कहा गया। इधर उधर प्रदेश में अखिलेश यादव ने आईपैड के साथ डील तोड़ दी है, मतलब एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी हारी है, लेकिन केवल एसआईआर वजह है ये नहीं कहा जा सकता। भाजपा के जुगाड़ पर चुनाव आयोग की छुट्टी ने भाजपा जीत में रंग जमा दिया है। चुनाव नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार बनने वाली है बंगाल में। तोड़-फोड़ राजनीति की आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर पिछली सरकार में गुंडागर्दी थी तो आने वाली सरकार का ट्रेलर भी आप देखने को मिल गया है। तो मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में आपको क्या लगता है कि बंगाल की आगे की दिशा क्या होने वाली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमें इजाज़त